ये बहुत ही मतलब उत्तम अनुभव है हमारे जीवन का। बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं इस ट्रेन को देख के। एक अलग है, भीड़ भाड़ से दूर होके एक मतलब अलग एक्सपीरियंस है हमारे लिए। बहुत अच्छा लग रहा है फैमिली की जिस तरह से आज ये इनॉग्रेशन किया मोदी जी ने, योगी जी ने, क्योंकि उनका विकास देख के सभी बहुत खुश है और मैं चाहता हूँ ऐसे ही चलता रहे। पढ़ रही हैं, अगर योगी जी को 10 में से आपको मार्क्स देने को कहूँ तो कितने देंगे? 9। 9। ठीक। आपका क्या नाम है? प्रज्ञा। आप क्या कहेंगी योगी गवर्नमेंट जो काम कर रही है यूपी में, एज ए स्टूडेंट आप क्या कहेंगी? एज ए स्टूडेंट तो सही है, मतलब कम सेफ है। सर ये तो हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़ के है। पहले मैं करीब 20 साल से दिल्ली में अप डाउन कर रहा हूँ। पहले 4-4, 5-5 घंटे लगते थे हमें आनंद विहार से मेरठ पहुँचने में, और हम अब 40 घंटे में, मतलब सोच से भी परे है बिल्कुल। ये स्वर्ग है हमारे लिए, मतलब स्वर्ग जैसी चीज़ दी है मोदी जी ने, बहुत ही बढ़िया चीज़। नहीं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, बहुत आराम से हम पहुँच जाते हैं, इतना जल्दी कवर कर लेती है टाइम, वरना पहले प्रॉब्लम होती थी। तो सभी के लिए बेस्ट है ये। समय को बचाने के लिए इससे अच्छी सुविधा और कुछ हो ही नहीं सकती। मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और यूपी सरकार के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने एक विज़न देखा और जनता को इतना बेहतरीन तोहफा आज के दिन 22 फरवरी को ये दिया। कैसी लगी? अच्छी लग रही है। और मेट्रो से क्या अलग है? दिल्ली मेट्रो में बैठे हैं कभी? सीट का फर्क है। सीट है, स्पीड है। हाँ जी। आज की डेट में मेरठ विश्व के पटल पे कह सकते हैं मेरठ का नाम है। मेरठ के स्पोर्ट्स के गुट को पहचान मिली है यहाँ से। हाँ, बस टाइम बचता है इसमें। अन्य टाइम लगता था बस से और गाड़ी से, इससे टाइम बचता है। ट्रेन से कुछ फ़ायदा हुआ है? हाँ, बहुत फ़ायदा हो गया। हमारे मायके जाने में आसानी होगी हमें। अच्छा। अभी मायके से आए हो। बहुत ज़्यादा एक्चुअली जाम बहुत रहता है, जाम से बहुत सफ़र करना पड़ता है बच्चे के साथ, तो काफ़ी टाइमली हम हर जगह पहुंच सकते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं मेरठ से। गन्नों के हिसाब से जब चला जब तो, लेकिन अब सही है। अब सही है ना? आप नहीं है आज तो रोड ही बंद कर रखी थी। बोल दो भाई। बस जी पूरा मजा आ रहा है, आज तो फीलिंग्स आ रही पूरी। अच्छा, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, हैं? बहुत बढ़िया। ठीक चल रही है यूपी? बिल्कुल, सरकार इतनी बढ़िया चल रही है जी, बहुत बेहतरीन। क्या नाम सर आपका? राकेश यादव। क्या कहेंगे इस रैपिड रेल के बारे में? नहीं, बहुत बढ़िया है। हाँ? एक तो टाइम की बचत, पोल्यूशन से बचत, और सही समय पे आदमी काम कर लेगा जहाँ भी जाना होगा। इससे मुझे काफ़ी सहूलियत मिली है। रेगुलर बेसिस पे आना जाना है तो इसके टाइम का बहुत बचत है, और आजकल में सबसे कीमती समय ही है जो वैल्यूएबल है सबके लिए। तो इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सुविधाएं ऐसी योजनाबद्ध रूप से जो जनता के लिए प्रस्तुत की जा रही हैं, उनका हम मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। ये दूरगामी परिणाम ऐसे इसके प्राप्त होंगे, ऐसा हमारा दृढ़ मत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस समय रैपिड रेल रेलवे स्टेशन पे हूँ मेरठ, जहाँ मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, मेरठ साउथ। और ये एक ट्रेन खड़ी है जो देखिए न्यू अशोकनगर यहाँ से चलने वाली है, और हम अंदर चलेंगे इस ट्रेन में, बात करेंगे लोगों से कैसा लग रहा है। मेरठ से अब दिल्ली कनेक्ट हो गई है और बहुत कम दूरी, मतलब आप 40 मिनट में आप मेरठ से मोदी नगर और फिर गाज़ियाबाद पहुँच सकते हैं बिना भीड़ के और एसी में बैठे हुए। मैंने सवारियों से भी बात की है, उनका कहना है कि जिस तरह की साफ़ सफाई आप देख रहे हैं, रेलवे स्टेशन चकाचक ये चमक रहा है। साफ़ सफाई ये हमेशा मेट्रो स्टेशंस पर देखने को मिलती थी, लेकिन रेलवे स्टेशन या रैपिड रेल पर ये जो साफ़ सफाई देखने को अब लोगों को मिल रही है, ये कमाल हुआ है इस समय मोदी सरकार के आने के बाद। तो अभी देखिए हम अंदर चलते हैं और बात करेंगे लोगों से। आप देखें ये ट्रेन को, यहाँ आप देखिए दूर तक लोग बैठे हैं आराम से। आरामदायक सफ़र दिल्ली से मेरठ का, और लोगों का एक सपना था कि दिल्ली से मेरठ जॉब करें या पढ़ाई के लिए जाएं। आमतौर पे बच्चे मेरठ एरिए के तो दिल्ली में शिफ्ट होते थे, किराए पर कमरा लेना पड़ता था, तब जाके वहाँ पढ़ाई करनी है। लेकिन अब इस ट्रेन ने युवाओं के सपने को पूरा किया है, जो अपना बिना घर छोड़े सुबह जाकर शाम को वापस आ सकते हैं। लोगों से बात करेंगे। ट्रेन का सफ़र अभी शुरू हुआ है, कैसा लगेगा और कैसा महसूस कर रहे हैं लोग, किराए को लेकर लोगों की क्या राय है और इस विकास को लेकर लोगों की क्या राय है। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम सोनू सिंह है। ये अभी पहली बार बैठ रहे हैं इस ट्रेन? नहीं, दूसरी बार बैठे, 2-3 बार हो गया मेरा। बढ़िया है ये, अच्छा सफ़र है, बढ़िया, कंफर्टेबल एकदम बढ़िया है। अच्छा, क्या आप कहाँ रहते हैं?
मैं यहाँ मेरठ में रहता हूँ, ये अंसर सुसान सिटी में। अच्छा, तो मेरठ ने कभी सपना ऐसा सोचा था नहीं, इस अभी तरह की ट्रेन में हम दिल्ली जा नहीं, पाएंगे? कभी नहीं, लेकिन अभी है, पॉसिबल है। अभी आज की नई क्रांति में ये सब कुछ पॉसिबल है, बढ़िया है एकदम। लग रहा है सरकार ठीक काम कर रही है। हम बढ़िया काम कर रही है। हम जो टैक्स का पैसा दे रहे हैं टैक्स सरकार को, उसका ठीक यूटिलाइजेशन। ठीक है, हाँ सर, ठीक हो रहा है, बढ़िया। क्या नाम सर आपका? संदीप। क्या कहेंगे इस ट्रेन के बारे में? बढ़िया है। मैं तो पूरा 1 साल से ज़्यादा सफ़र करता हूँ डेली, दिल्ली से गाज़ियाबाद। तो अच्छा है, टाइम बचत होती है, बहुत अच्छा है। हाँ, पहले ट्रेन में गए होंगे या तो बस से? बसों में, ट्रेन पे, अपने व्हीकल से। बसें चलती हैं बहुत, लेकिन अब बहुत टाइम बचता है, बहुत टाइम। अच्छा, ओवरऑल मेरठ एरिया का अगर हम बात करें, मेरा जन्म भी क्योंकि मेरठ का ही है, मैंने देखा सिंगल एक रोड हुआ करती थी, जाम लगा करता था मोदी नगर में, तो खास तौर पे गन्ने के सीजन में। हाँ जी, ये तो इसका कोई ऑप्शन ही नहीं था, यहीं से जाना पड़ता था। हाँ, तो अब उससे निजात मिलेगी। हाँ जी, बहुत ज़्यादा, बहुत रिलैक्स है। क्षेत्र में काम हो रहा है गवर्नमेंट का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार में हमने डबल काम किया है। आपको लग रहा है जो दावे हैं ठीक हैं? जी जी, ठीक। क्या नाम सर? नमस्कार, मेरा नाम विनीत कुमार है। मैं बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही इन्जॉय कर रहे हैं हम ये मोमेंट, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। अच्छा। लेकिन अभी बीजेपी की सरकार में हमने देखा है सिर्फ 2 ही चीज़ों पे उन्होंने फोकस करा है। एक तो सड़कों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, और एक स्पेशली मेट्रो, हर सिटी उन्होंने मेट्रो का किया है। बट मेरा एक छोटा सा बस सुझाव है सरकार को, क्योंकि बेसिकली ये मेट्रो जो कनेक्टिविटी बनी है दिल्ली से मेरठ के लिए, ये स्पेशली मिडिल क्लास के लिए बनी है, ताकि वो जो बंदे जॉब के लिए जाते हैं, आपने अगर देखा होगा अभी ट्रेन से 3 घंटा 3.5 घंटा ऐसा लगता है, तो वो टाइम से नहीं पहुंच पाते। अगर टाइम से भी जाना है तो उनको बहुत जल्दी सुबह उठना पड़ता है, लेकिन इसके लिए बिहार पे वो 1 घंटे में दिल्ली पहुंच सकते हैं। नूतन। क्या कहेंगे इस ट्रेन के बारे में? आप तो अनुभव करने के लिए आई हैं दिल्ली से। ये बहुत ही मतलब उत्तम अनुभव है हमारे जीवन का। बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं इस ट्रेन को देख के। एक अलग है, भीड़ भाड़ से दूर होके एक मतलब अलग एक्सपीरियंस है हमारे लिए। हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। क्या नाम है आपका? मानव। कैसे लगी है ट्रेन आपको? अच्छी। मेट्रो से अच्छी है ना? मेट्रो में तो क्राउड बहुत होता है नहीं, और ऐसी सीट भी नहीं है उसमें, कुशन वाली सीट है। एक सीट हमने पूरी की पूरी बुक करी थी। अच्छा, प्रीमियम लाउंज की बात कर रही है ये। अच्छा। प्रीमियम लाउंज में होके आए हैं अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब अच्छी है ये सरकार की योजना, अच्छी है कि इस तरह की सुविधा दी जाए, जिसी पॉकेट अलाउड करे वो उस तरह से ट्रैवल करे, बट एटलीस्ट आपको कंफर्ट तो मिल रहा है उस तरह का कि आप कर सकते हो उस चीज़ को। रियल। क्या कहेंगे इस ट्रेन के बारे में? नहीं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, बहुत आराम से हम पहुंच जाते हैं, इतना जल्दी कवर कर लेती है टाइम, वरना पहले प्रॉब्लम होती थी। तो सभी के लिए बेस्ट है ये। आप पहले कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली रहती हूँ। और यहाँ कहाँ? यहाँ मम्मी के पास आना जाना होता रहता आना जाना है जी। तो मोदी नगर के जाम में फंसते होंगे? बहुत घंटों घंटों तक वेट करना पड़ता था, और अब इजीली हम चले जाते हैं, तो इसलिए बेस्ट है बहुत। क्या नाम है आपका? पारुल। क्या कहेंगी इस ट्रेन के बारे में? कैसी लग रही है? अच्छी लग रही मोदी जी ने उद्घाटन किया है आज, है? बहुत अच्छी लग रही है। कुछ बाकी ट्रेन से अलग दिख रहा है? हाँ, अलग है बिल्कुल। और मेट्रो से क्या अलग है? दिल्ली मेट्रो में बैठे हैं कभी? सीट का फर्क है। सीट है, स्पीड है। हाँ जी। क्या कहेंगी मैम? क्या नाम आपका? अंजलि। अच्छी है, बहुत अच्छी है। ट्रेन से कुछ फायदा हुआ है? हाँ, बहुत फायदा हो गया। हमारे मायके जाने में आसानी होगी हमें। अच्छा। मैं मायके से आए हूँ। अच्छा, कहाँ पे है मैं? मेरठ। अच्छा, और कहाँ जा रहे हैं अभी? आनंद यहाँ जाएंगे दिल्ली। दिल्ली जा रहे हैं। तो हाँ। पहले दिल्ली से और घर जाने में कितना टाइम लगता होगा? 5-6 घंटे लग जाते बस से तो। 5-6 घंटे लग जाते थे। इससे काफ़ी टाइम बच गया है, अच्छा हो गया है। इसमें 1 घंटे में आ जाएंगे? हाँ, 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे। अंकिता। आप पहली बार बैठे हैं इसमें रैपिड रेल में? नहीं 2-3 बार हाँ आ चुकी हूँ मैं। कितना फ़र्क पड़ेगा इस रैपिड रेल के चलने से? बहुत ज़्यादा। एक्चुअली जाम बहुत रहता है, जाम से बहुत सफ़र करना पड़ता है बच्चे के साथ, तो काफ़ी टाइमली हम हर जगह पहुंच सकते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं मेरठ से। और कहाँ जा रहे हैं? गाज़ियाबाद। अच्छा, मेरठ गाज़ियाबाद। तो हाँ जी। आप इससे पहले बस में जाते होंगे, क्या एक्सपीरियंस रहा होगा तब? अपनी व्हीकल से जाते हैं, बट जाम बहुत मिलता था। अब ये है कि हम इजीली अपने आप भी सेफली घर जा सकते हैं, यही है। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा हो गया, बहुत कम्फर्ट है। मेरठ में खासतौर पे जैसे योगी गवर्नमेंट है, क्या फ़र्क पड़ा है? क्योंकि मैं भी मेरठ का ही हूँ, मैंने देखा पहले तो दंगों फसाद के लिए जाना जाता था। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है पहले से, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा है। तो
बहुत अच्छा लग रहा है फैमिली कि जिस तरह से आज ये इनॉग्रेशन किया मोदी जी ने, योगी जी ने, क्योंकि उनका विकास देख के सभी बहुत खुश है और मैं चाहता हूँ ऐसे ही चलता रहे। अच्छा, आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली रहने वाला बड़ौत का हूँ, लेकिन मैं पिछले 20 साल से दिल्ली में रहता हूँ। और मैं अभी ये जो ट्रेन जैसे बड़ौत गए होंगे, जाते रहते हैं, यस, उस एरिया में देखा कुछ विकास हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा? गवर्नमेंट का बहुत डेवलप हो चुका है, क्योंकि बागपत डिस्ट्रिक्ट है हमारा, तो वहाँ के क्षेत्र में भी पूरा बहुत डेवलप हो गया है। बड़ौत एक अगर देखा जाए तो वो सिटी की तरफ बढ़ रही है। अभी वो कस्बा है लेकिन सिटी की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि बहुत चारों तरफ को डेवलप, रोड, फ्लाईओवर, बहुत चीज़ें हो गई। अगर आपने देखा होगा दिल्ली से देहरादून वाला वो बड़ौत को ही जाता है, तो वो एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी होगी। दिल्ली से बंदा अगर जाता है, कनेक्टिविटी बढ़ गया है, तो लोगों के लिए बहुत सुविधा होगी। तो सरकार के जो भी काम कर रहे हम बहुत खुश हैं। तो अभी देखिए अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी है मेट्रो, और ये रैपिड रेल, और इसमें कुछ सवारियां चढ़ी हैं। अभी थोड़ी देर रुकने के बाद ये मेट्रो की तरह ही डोर क्लोज़ होते हैं। उसके पहले सेफ्टी डोर है, फिर उसके बाद ये डोर क्लोज़ हुआ। मेट्रो की तरह ही इसका 30 सेकंड का स्टॉपेज है। और यहाँ पर अब आप देखिए लगभग सीटें फुल जैसी दिखाई दे रही हैं। हालांकि अभी आज बहुत सारे लोगों को कंफर्म नहीं है कि अभी ट्रेन शुरू हो चुकी है कि नहीं, लेकिन उद्घाटन के बाद से काफ़ी संख्या में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जैसा हम देख रहे हैं। क्या नाम जी आपका? नाम मेरा यशपाल एस जांगिड। यूँ समझ लीजिए कि भारत माता की जय। नमो भारत मीन्स जो हमारी डबल इंजन सरकार है, न केवल आम आदमी के लिए अपितु जो भी व्यवसायी हैं, जो भी डेली हमारे यात्रा करने वाले स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए आज की तारीख 22 फरवरी जो एक मेरठ के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी, जिस दिन रैपिड रेल और मेट्रो दोनों का संगम यहाँ इतना खूबसूरत हुआ है मेरठ की जनता के लिए। सराय काले खां से और मोदी नगर तक, और उसके बाद आगे आपका मोदीपुरम तक जो सफ़र है, इतना आरामदायक सफ़र हो चुका है ये कि इस समय आप पलक झपकते ही आपका दूसरा स्टेशन आ जाता है। इस स्पीड से, जिस तरह से आदमी की आवश्यकता, आज किसी के पास समय नहीं है, तो समय को बचाने के लिए इससे अच्छी सुविधा और कुछ हो ही नहीं सकती। मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और यूपी सरकार के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने एक विज़न देखा और जनता को इतना बेहतरीन तोहफ़ा आज के दिन 22 फरवरी को ये दिया। मेरठ की जनता ही नहीं अपितु दिल्ली की भीड़ भाड़ से जो लोग त्रस्त थे, उनके लिए एक सुखद यात्रा का ये सफ़र 84-85 किलोमीटर का, जो 55 मिनट और लगभग 1 घंटे में समाप्त होने वाला है, बिना किसी आपाधापी के, बिना किसी भगदड़ के और बिना किसी पॉल्यूशन के। मैं वास्तव में आज अभिभूत हूँ। और मुझे मुरादनगर जाना था किसी कार्य के लिए, तो मैंने अपनी बाइक खुद वहाँ पे खड़ी करी है भोट बराल पे, और मैं मेट्रो का आज आनंद लेने के लिए, इस रैपिड रेल का आनंद लेने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं धन्यवाद आपका भी करता हूँ कि आपका ये कर्तव्य बनता है कि अच्छाइयों को, सरकार की बुराइयों को, जो आपको लगे वो पत्रकार का एक कर्तव्य बनता है, प्रयास का एक कर्तव्य बनता है, उसको ज़रूर जनता के बीच में ले जाएं। और इस तरह के जो कार्य हमारी सरकार कर रही है, उनको भी आम आदमी तक ज़रूर पहुंचाया जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूं पुनः। आपका भाई, हमारा प्यारा हिंदुस्तान जो चैनल है, और जनता के लिए देखिए, अभी पलक झपके हमने इंटरव्यू शुरू भी नहीं किया था और हमारा दूसरा स्टेशन भी आ गया। तो कहने का मतलब, मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैं मैराथन से जुड़ा हूँ और फिटनेस फ्रीक गाजियाबाद हमारी एक संस्था है जो कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती है। हज़ारों लोग इससे जुड़े हैं, ऑनलाइन वो अपना वॉक करते हैं, और हम योग के माध्यम से भी लोगों को स्वस्थ रहने का, और ये एक और माध्यम मिल गया स्वस्थ रहने का, क्योंकि आदमी पॉल्यूट हो जाता था, पॉल्यूशन से उसके अनेक बीमारियां, फेफड़े और ये इस तरह की बीमारियां उसको लग जाती थी रोड पे चलने के दौरान। अब एसी में बैठ के सफ़र तय करिए, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये बात तय है कि पैसा लगता है। देखिए, आपको सुविधा चाहिए तो थोड़ा तो आपको योगदान करना पड़ेगा, और ये पैसा जो लगा ये भी आपका, जनता का पैसा है। जनता का टैक्स का पैसा तो यूज़ हो। जनता अभी भी, पहले भी टैक्स देती आई है, लेकिन सुविधा के नाम पे उनको क्या मिलता था आप भली भांति परिचित हैं। अब जो जनता का पैसा है वो जनता की सुविधाओं के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इससे बढ़िया और कोई कुछ हो ही नहीं सकता। मैं पुनः बंधु आपका, और मोदी जी ने कहा कि हमारे डबल इंजन की सरकार में जिसका हम आधारशिला रखते हैं उसका उद्घाटन भी रखते हैं, ये हमारा ट्रेंड है।
आप सहमत हैं इस बात से? सहमत ही नहीं, पूर्णतया सहमत हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे देखे हैं उद्घाटन होते हुए, समापन होते हुए उन्होंने जो बोल दिया कि ये कार्य हमारा इस दौरान कंप्लीट होना है, और न केवल कंप्लीट होना, अपितु गुणवत्ता जो कार्य की है उसको ध्यान में रखते हुए आप कहीं भी, आज आप पत्रकार हैं, मेरे पास मोबाइल है, मैं देखता हूँ कहीं भी अगर मुझे लगता है यहाँ गंदगी है तो मैं तुरंत नगर महापालिका को फ़ोन करता हूँ और उसको तुरंत समाधान होता है। थोड़े बहुत दिन में इस टाइप के कार्यक्रम होते रहना चाहिए ताकि लोगों को ये सुविधाएँ मिलती रहें, और उसके लिए कार्यक्रम का भी क्या इंतज़ार करना, जो जिसका हक बनता है वो अपना ईमानदारी से काम करे, चाहे अफसर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, और इस तरह से अपने देश में अपना योगदान देता रहे। तो मैं पुनः आपको भी बधाई देता हूं और पूरी जनता को, और धन्यवाद करता हूं आदरणीय मोदी जी, योगी जी और डबल इंजन की सरकार और उनके मातहत जितने भी हमारे स्थानीय मंत्री हैं, चाहे वो पार्षद है, वो अपनी पूरी भूमिका इस सरकार के योगदान में लगा रहे हैं कार्यकर्ता लेवल तक। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद नासिर। क्या कहेंगे इस ट्रेन के बारे में, कैसा लग रहा है? ठीक है, हम तो बहुत टाइम से सफ़र करते हैं। अच्छा, तो रोजाना कहाँ आना रहते हैं आप? मेरठ। मेरठ रहते हैं। मेरठ से तो अभी तक बस और ट्रेन से आना रहता होगा? नहीं, पड़ता लगाते हैं गाड़ी से, अच्छा, फिर मेट्रो से जाते हैं। तो मतलब सुलभ और सफ़र जो है आसान हो गया? हाँ, बस टाइम बचता है इसमें, अन्य टाइम लगता था बस से और गाड़ी से, इससे टाइम बचता है। लग रहा है कि जिस तरह से कनेक्टिविटी हो रही है कि रोड बन गई है मेरठ के आसपास, एक्सप्रेस वे बन गए हैं, इससे पढ़ने वाले बच्चे और व्यापारी वर्ग को फ़ायदा होगा? स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा है इससे, टाइम बचता है कॉलेज जाने में, अपनी ड्यूटी जाने में, जॉब वाले को भी बहुत फ़ायदा है इससे। हाँ, डेली अप डाउन जो करते हैं जी, डेली वालों को बहुत फ़ायदा है इससे, सुबह आना जाना, इससे बहुत सहूलत है। तो देखिए, मिलीजुली प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं, और अब हमारा स्टेशन आने वाला है तो हम अगले स्टेशन पे उतर जाएंगे, लेकिन बात करते हैं लोगों से इनके एक्सपीरियंस के बारे में। हमारे साथ देखिए कुछ स्टूडेंट हैं जो रैपिड रेल में ट्रैवल कर रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में। क्या नाम है? अनन्या। अनन्या, आप क्या करती हैं? मैं आयुर्वेदिक स्टूडेंट हूँ, आई एम परस्यूइंग BAMS। तो आपको डेली इसमें जाना पड़ रहा है मोदी नगर? नहीं, डेली नहीं, एक्चुअली हम आज ही मतलब फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, रोज़ रोज़ नहीं। अच्छा, तो इस रैपिड रेल से क्या आपको लग रहा है फ़र्क है कुछ ट्रैवलिंग में? हाँ, फ़र्क तो है, ऑफ कोर्स कन्वीनियंस भी है, कंफर्ट भी है, सही है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ज़्यादा, जल्दी ट्रैवल हो जाता है, सही है। आपको लग रहा है जो यूपी गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, काम ठीक कर रही है? आप एज ए स्टूडेंट और एक जेनजी, आज नया शब्द आया है, उसके हिसाब से अगर कहें तो यूथ के हिसाब से? हाँ हाँ, अच्छा काम है, अच्छा है। अगर मैं योगी जी के बारे में बात करूँ, आप यूपी की रहने वाली हैं, पढ़ रही हैं, अगर योगी जी को 10 में से आपको मार्क्स देने को कहूँ तो कितने देंगे? 9। ठीक। आपका क्या नाम है? प्रज्ञा। आप क्या कहेंगी, योगी गवर्नमेंट जो काम कर रही है यूपी में, एज ए स्टूडेंट आप क्या कहेंगी? एज ए स्टूडेंट तो सही है, मतलब कम सेफ है लड़कियों के लिए कुछ? हाँ, सेफ है सब कुछ, क्योंकि हम कंफर्टेबल है यहाँ पे, माहौल अच्छा हुआ है पहले से? हाँ। क्या नाम सर आपका? दुष्यंत लोचक। आप कहाँ से आ रहे हैं? आनंद विहार से। आनंद विहार। कैसा लग रहा है ट्रेन का? अच्छा लग रहा है जी, अच्छा महसूस हो रहा। रैपिड रेल से पहले आप यहाँ आते होंगे तो बस या बसों से ट्रेवल करते थे? हाँ, बसों से ट्रेवल। दिखाई दे रहा है, अच्छा लगा। किराए के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि किराए को लेकर आप क्या कहेंगे? लग रहा है कि भाई AC में आप ट्रैवल कर रहे हैं, बिना टाइम भी बच रहा है। हाँ जी, टाइम की सुविधा भी बहुत कम है, टाइम से पहले उतार रही है हमको, और अच्छी है ट्रेन अच्छी है। हाँ जी। क्या नाम जी आपका? क्या कहेंगे रैपिड रेल के बारे में, कैसी लग रही है? ठीक लग रही है, ठीक है। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम सुंदर है जी। कहाँ से आ रहे हैं आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद कहाँ जाएंगे? ये प्रतापपुर, मेरठ साउथ। मेरठ साउथ। हाँ। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, गवर्नमेंट ने जो आपके हिसाब से केंद्र है और योगी गवर्नमेंट है, कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, लाजवाब। इससे फ़र्क पड़ेगा क्या, ये जो रैपिड रेल का सेक्शन शुरू हुआ है दिल्ली मेरठ, इससे आप समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास पर कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ जी, बहुत फर्क पड़ेगा जी। हाँ, क्योंकि मैं अभी टाइम भी बच रहा है अपना, टाइम बहुत बच रहा है अपना। हाँ, कुछ स्टूडेंट से बात कर रहा था, वो कह रहे थे जी अब हमें दिल्ली शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, हाँ चले जाएंगे। हाँ, सुकून है, आरामदायक सफ़र है, आराम से, थकावट नहीं, तो फिर फ़ायदा ही है, टाइम भी बच रहा है, थकान भी नहीं हो रही है, अपना फ़ायदा ही है। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम पवन कुमार है, मैं हलवाई का काम करता हूँ। अच्छा। अभी मेरठ से गया था सुबह, हाँ। अभी करके आया हूँ, बहुत जल्दी हो गया,
और समय पे पहुंच गया। बहुत ही अच्छा हुआ है और बहुत विकास होगा और इसमें बड़ी सहायता होगी बच्चों को पढ़ने की, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया हो गया है। हाँ, मतलब बच्चे जैसे अब कॉलेज वाले थे जो दिल्ली में पढ़ते थे, समय बहुत बचता है। भीड़ भाड़ जो रहती थी मोदी नगर वो भी नहीं है। उस समय जो काम 1 घंटे में होता था इसमें 25 मिनट में हो जाता। 25 मिनट में होगा। आपको लग रहा है सरकार ठीक काम कर रही है आपके हिसाब से? हाँ, जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं, टैक्स का सही इस्तेमाल होगा? हाँ, सही इस्तेमाल होगा। आप बोलेंगे क्या नाम सर आप? सर मेरा नाम विशाल है। क्या कहेंगे इस रैपिड रेल के बारे में? सर ये तो हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़ के है। पहले मैं करीब 20 साल से दिल्ली मेरठ डाउन कर रहा हूँ। पहले 4-4, 5-5 घंटे लगते थे हमें आनंद विहार से मेरठ पहुँचने में, और हम अब 40 घंटे में, मतलब सोच से भी परे है बिल्कुल। ये स्वर्ग है हमारे लिए, मतलब स्वर्ग जैसी चीज़ दी है मोदी जी ने, बहुत ही बढ़िया चीज़ दी है, तो कोई जवाब नहीं इसका। जो यूथ है उसमें मेरी बात हो रही है, खासतौर पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो जॉब करते हैं, वो कह रहे हैं कि इस कनेक्टिविटी से हमें फ़र्क पड़ेगा कि हमें अब मकान दिल्ली में नहीं लेना। क्या कहते हैं सर? ये वो लोग जो पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। जो अभी लक्ष्मी नगर वगैरह में जो कोचिंग सेंटर जाते हैं IAS PCS की तैयारी के लिए, वो डेली अपना 40 मिनट पहले घर से निकल के वहाँ जाके तैयारी कर सकते हो। घर पे आके अपना आराम से और पढ़ाई कर सकते हैं। घर के आते घर का खाना और घर में अपना स्टे कर सकते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। हमारे पैसे का सही सदुपयोग हमें अब मिल रहा है। जो आप रहते कहाँ हैं? मैं मेरठ रहता हूँ, सुभारती के पास। अच्छा, मेरठ रहते हैं। देखिए मेरठ का तो मेरा भी गांव मेरठ में ही है जी। ये माना जाता था मेरठ तो मतलब कर्फ्यू का शहर, साल में 2-4 बार लगता ही था, हमारे बचपन बीते हैं। हाँ। आज की डेट में मेरठ कैसा है? आज की डेट में मेरठ विश्व के पटल पे कह सकते हैं मेरठ का नाम है। मेरठ के स्पोर्ट्स के गुड को पहचान मिली है यहाँ से। बाहर की कंपनियाँ जो आकर के यहाँ पे अपना प्लांट मतलब बैट बनाने की फैक्ट्रीज लगा रही हैं, तो बहुत सी कंपनी ऐसी जिन्होंने जो बैट खेल मतलब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ लगा ली। MRF का बैट है वो इंडिया मेरठ में बनना शुरू हो गया है जैसे, तो ये मतलब विश्व पटल पे हमारे मेरठ का नाम आने वाली बात है। ये मेरठ के क्षेत्र का विकास भी है। क्षेत्र का विकास। योगी गवर्नमेंट जो ओवरऑल यूपी में काम कर रही है, 10 में से कितने नंबर देंगे आप? सर 10 में से अगर ज़्यादा देने पड़े ज़्यादा देंगे, 10 में से 10 ही देंगे। क्या नाम सर आपका? सर मेरा नाम है मान सिंह गुसाई। क्या कहेंगे इस जो रैपिड रेल का आज उद्घाटन हुआ है पूरा दिल्ली से मेरठ? सर इसके लिए तो जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है, क्योंकि दिल्ली से और यहाँ का सफ़र लगभग लोकल हो गया है। मैं भी दिल्ली कैंट से आया हूँ, लगभग मेरे कनेक्टिंग है, मैं आर्मी से बिलोंग करता हूँ। लगभग 6 महीने जिसमें मैं अपना सफ़र कर रहा हूँ, तो मेरा कम से कम 3 घंटे का सफ़र बच रहा है। और लगभग ये मतलब मैं लगभग देख चुका हूँ, लेकिन इतना बेस्ट है साहब। इससे आगे क्या बोले, बहुत ही बेस्ट है। पहले सरकारों से शिकायत होती थी, देखिए हम लोग टैक्स देते हैं, उसका दुरुपयोग भ्रष्टाचार में चला जाता था। जी सर। अभी आज लग रहा है गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है। नहीं सर, अभी तो ग्राउंड में दिख रहा है तो बेस्ट ही है सर। क्या नाम है आपका? नाम कासिम। कैसा लग रहा है ट्रेन में बताइए? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। पहली बार बैठे हो इस ट्रेन में? हाँ, इसमें पहली बार बैठे हैं। बढ़िया लग रहा, मज़ा आ रहा, बढ़िया AC का है। कि सबसे अच्छा है हमारा टाइम, जो टाइम वेस्ट होता है वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा बिल्कुल भी। हाँ, टाइम बच रहा है। हाँ, सबसे अच्छा टाइम बच रहा है। दूसरा फिर जो बच्चे जो कॉलेज में पढ़ने के लिए बाहर जाया करते थे, उनको प्रॉब्लम होती बहुत ज़्यादा, अब वो नहीं है। अब अपने सीधा आते हैं, सीधा जाते हैं, फिर उनका टाइम निकल जाता है, पढ़ाई अच्छी हो रही है। फैमिली में नहीं, पहले फैमिली से दूर रहते, अब पास में रहते हैं, तो इससे आना जाना कर लेते हैं सब। और मेरठ के लिए तो सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी चीज़ है जो रैपिड रेल बनी है। क्या नाम भाई आपका? साकिब जी। क्या कहेंगे इस ट्रेन के बारे में, कैसी लग रही है? ट्रेन सही है, ये अपना टाइम बच रहा है अपना। हाँ। सही है, अपना सुविधा सही है अपना। पहले बस से जाते होंगे? बस से बहुत परेशानी होती थी, जाम लगता था रोड पे। जी जी, मोदी नगर बहुत ठाड़ा जाम है। गन्नों के हिसाब से जी जी चला जब तो, लेकिन अब सही है। अब सही है ना, अब नहीं है। आज तो रोड ही बंद कर रखी थी। बोल दो भाई। पूरा मजा आ रहा, आज तो फीलिंग्स आ रही पूरी। अच्छा, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। ठीक चल रही है? बिल्कुल, सरकार इतनी बढ़िया चल रही है जी, बहुत बेहतरीन। 10 में 10 नंबर दूंगा मैं, तो पूछने की बात भी नहीं था रही। अच्छा हाँ, क्योंकि देखो भाई आप युवा विकास हो रहा। अखिलेश क्या कह रहा है, जो युवा हमारे साथ है। हाँ जी। तो आपको लग रहा है अखिलेश की वोट जाएगी या योगी जाएगी 27 में? युवाओं की वोट आपकी जो देखो, ये सरकार है, ये किसके पास चले जाए कुछ कह नहीं सकते। मतलब आपका सपोर्ट किसको है? आप
अखिलेश योगी में जो काम सही करेगा हमारा तो उसको है। अभी तो देखो योगी सही चल रहे तो इनको है सपोर्ट। क्या नाम सर आपका? राकेश यादव। क्या कहेंगे इस रैपिड रेल के बारे में? नहीं, बहुत बढ़िया है। हाँ? एक तो टाइम की बचत, पोल्यूशन से बचत, और सही समय पे आदमी काम कर लेगा जहाँ भी जाना होगा। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम जो है टैक्स पेयर का जो पैसा है हम लोगों का, जी उसका सही इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा लग रहा है? हाँ, सही इस्तेमाल हो रहा है। क्षेत्र में विकास हो रहा है? हाँ जी, विकास हो गया। रैपिड और मेट्रो दोनों आने से और कनेक्टिविटी भी बढ़ गई। दिल्ली अब नज़दीक हो गई मेरठ से। दिल्ली नजदीक हो गई। हाँ जी। पहले कैसे जाया करते थे बस से? पहले या तो ट्रेनें थी हमारे पैसेंजर, सुबह के समय थी, बीच में नहीं थी कोई। शाम को टाइम टू टाइम होती थी। बस से बहुत समय लगता था, जाम लगता था मोदी नगर में। बाईपास बना, उससे कुछ कम हुआ। जब रैपिड आई तो और कम हो गया समय। अब इससे फर्क पड़ा? हाँ जी सर। पढ़ने वाले बच्चे और नौकरी वालों पे रहेगा भाई, सुबह जाके शाम को आ जाएंगे। हाँ जी सर। ठीक। क्या नाम भाई आपका? संदीप चौहान। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? हाँ। कहाँ, घर कहाँ पे है? घर मेरा है मुरादाबाद। अच्छा, नहीं हाँ। यहाँ यहाँ मैं आ रहा था ऋषिकेश से। हमारी बस का हो गया पंचर। अच्छा। हाँ, तो हम यहाँ पे रुक गए। ठीक। बीच अब में आपको हमने पता लगा रैपिड रेल मिल रही है। हाँ, तो मेरे को पता चला कि यार यहाँ पे रैपिड रेल है, तो हम बैठ के आ गए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जल्दी पहुँच जाएंगे घर, जल्दी, वरना वहाँ अटक जाते। हाँ बोलिए, क्या नाम भाई? बड़ा मुस्कुराया है। प्रदीप नाम है। प्रदीप जी, क्या कहेंगे इस ट्रेन के बारे में जो आज? सही ट्रेन है, सही सफ़र के लिए हमारे लिए। आप कहाँ रहते हो? दिल्ली। और जॉब कहाँ है? जॉब करते हो? नहीं, स्कूल। स्कूल है अभी। तो इससे फर्क पड़ेगा आपको? इससे सही है, आने जाने के लिए टाइम बचता है। पढ़ने के लिए बस में टाइम ज़्यादा लगता है ना, इसलिए। और मेट्रो से कम लगता है, 20 मिनट लगती है, 25 मिनट लगती है। तेज चलती है। और बस से 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, तो टाइम बचता है इससे। तो स्टूडेंट को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। हाँ, काफ़ी फ़ायदा है जाने आने के लिए। घर छोड़ के कहीं दूर नहीं रहना पड़ेगा। घर से आओ, डेली सुबह अप डाउन। क्या नाम आपका? कुलदीप। आप क्या करते हो? मैं तो जॉब करता हूँ जी। जॉब करते हो? आप क्या कहेंगे इस ट्रेन के बारे में? बढ़िया है, समय की बचत हो रही है आने जाने में। ठीक जी। क्या नाम? पिंटू पाल जी। क्या कहेंगे? बढ़िया है, सही है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी सफ़र किया है इसमें? हाँ, 2 बार आए हैं। तो मोदी नगर का जाम तो फेमस है हमारा। हाँ, जाम है जी, जाम लगता ही है, खूब जाम लगता है। तो उससे जो है निजात मिलेगी? निजात मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा, टाइम बचेगा। क्या नाम है? मेरा नाम राजबली है जी। और मैं दिल्ली रहता हूँ। और मेरा मेरठ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आना रेगुलर है, आता जाता रहता हूँ हफ्ते में 2-3 दिन। उससे मुझे काफ़ी सहूलियत मिली है, रेगुलर बेसिस पे आना जाना है, तो इसका टाइम का बहुत बचत है। और आजकल में सबसे कीमती समय ही है जो वैल्यूएबल है सबके लिए, तो इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आगे हमारे सुविधा के लिए इतना अच्छा कदम उठाया गया है। ये आप देखिए, स्पीड दिखाऊंगा आपको। ये रैपिड रेल की स्पीड इस पर डिस्प्ले हो रही है, और इस डिस्प्ले में आप देखिए 111, 112 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड पहुंच चुकी है। देखिए धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है। स्टेशन जैसे छोड़ा है, ये रैपिड रेल की स्पीड आप देखें। और आप समझ सकते हैं, सड़क के ऊपर पिलर पर लाइंस बनाई हैं, और कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतनी स्पीड से ट्रेन चल सकती है। राजधानी शताब्दी की स्पीड को भी क्रॉस करेगी। ये देखिए कर चुकी है, क्योंकि राजधानी की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और ये देखिए इस समय 136, 37, 38 लगातार बढ़ती जा रही है। लोग बता रहे हैं ये स्पीड इसकी आगे पहुंचती जाती है, और 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये ट्रेन यहाँ इन पटरियों पर दौड़ती है। जैसा आप देख रहे हैं, लगातार स्पीड बढ़ रही है, और लोग कंफर्ट हैं ट्रैवल करने में। बात करेंगे लोगों से। क्या नाम सर आपका? टीटू। क्या कहेंगे इस ट्रेन के बारे में? बढ़िया जी, ठीक है, लोगों को फायदा भी है, सुविधा भी है, सब काम बढ़िया। टाइम बचता है, बहुत बचता है, आरामदायक से। क्या नाम है? तो देखिए लोगों की राय है मिली जुली, और जैसा मैंने बताया आपको, लोग जो है इसमें ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो इस ट्रैवलिंग में लोग खुश हैं, क्योंकि लोगों का टाइम बचा है। टाइम के साथ साथ ट्रैवल जो कर रहे हैं लोग, उसमें कंफर्ट भी है, और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स तो बहुत खुश हैं।
जी, क्या नाम सर आपका? अतुल रंजीत कुमार। क्या कहेंगे इस सफ़र के बारे में जो ये रैपिड रेल उद्घाटन किया है मोदी जी ने? जी, हम विशेष रूप से इस यात्रा का आनंद लेने के लिए परिवार सहित यहाँ पर आए हैं। हम दिल्ली के रोहिणी निवासी हैं। अच्छा। और ये बालक पजव है, पीछे मनम है, पत्नी नूतन है। अच्छा। और पिछली बार भी जब उद्घाटन हुआ था एक छोटे भाग का इस पूरे रूट के, इस पूरे रेल मार्ग के, तो भी हमने पहले दिन ही उसका आनंद लिया था। और विशेष रूप से हम इस यात्रा का आनंद लेने के लिए आए हैं। और जब दिल्ली से हम मेरठ की ओर आ रहे थे तो हमने प्रीमियम लाउंज का आनंद लिया, और उसके लिए अलग से एक लाउंज भी बनाई गई है। अच्छा। और जिसमें खाने पीने की भी सुविधाएं हैं, और बैठकर कुछ विश्राम करने की भी सुविधा है, और अति उत्तम अनुभव हमारा चल रहा है। तो आप तो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली मेट्रो और रैपिड रेल में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? देखिए, दिल्ली मेट्रो स्थानीय जो यात्रा का वो रहता है, आवश्यकताएं रहती है, उनकी पूर्ति के लिए बनाई गई है। वहीं ये जो नमो भारत है, विशेष आनंद हम इसका ले रहे हैं। ये लंबी दूरी के लिए बनाई गई है। अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जो भीड़ है, जो जनसंख्या का घनत्व है, वो सामान्य घनत्व से अनेक गुना बढ़ चुका है, और उसमें निरंतर वृद्धि होती जा रही है। तो जो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सरकार की योजना है, भारत सरकार की, जिसके अंतर्गत दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को दिल्ली के सब्स्टिट्यूट के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी आप देखिए, मेरठ से हम दिल्ली लगभग 50 मिनट में हम आशा कर रहे हैं पहुंच जाएंगे। इतनी देर में तो दिल्ली में हम यात्रा नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये एक ट्रेन की स्पीड काफ़ी है, 160 किलोमीटर। हाँ, हमने वीडियो भी बनाई है, और 160 की स्पीड गति मिल रही है रेल की, जो कि अद्भुत अनुभव है। जी। तो लग रहा है कि भाई यूपी जो है अब दिल्ली को पीछे छोड़ देगी। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, पूरा भारत एक ही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सिद्धांत पर हम चलने वाले लोग हैं, और दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है उसको दिल्ली का ही एक भाग बनाकर विकसित किया जा रहा है। जी। तो ये योजना गवर्नमेंट की लग रही है कि भाई दिल्ली एनसीआर को डेवलप कर रहे हैं। जी। जैसा आपने कहा कि लोग जो है घनत्व वहाँ का। हाँ जी, देखिए, हम जो बचपन से देखते आ रहे हैं, बाल्यकाल से, उसमें हमने देखा कि पानीपत, कुरुक्षेत्र से लोगों ने रेल में यात्रा करके दिल्ली की नौकरी निभाई। हाँ जी। पूरा 40 वर्ष सेवा की, उसके पश्चात सेवानिवृत्त हो गए। प्रतिदिन प्रातः है पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल से दिल्ली आना, नौकरी करना, शाम को अपने घर पहुंचना। मेरठ से भी बहुत लोग जाते हैं। मेरठ से बहुत लोग वर्षों से जा रहे हैं, और उधर से गुरुग्राम, राजस्थान तक के लोग दिल्ली आकर प्रतिदिन अपना जो व्यवसाय है उसकी पूर्ति करते हैं। और ये जो सुविधाएं ऐसी योजनाबद्ध रूप से जो जनता के लिए प्रस्तुत की जा रही हैं, उनका हम मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। ये दूरगामी परिणाम ऐसे इसके प्राप्त होंगे, ऐसा हमारा दृढ़ मत है। और साथ में हम जोड़ना चाहेंगे कि ये केवल दिल्ली से एनसीआर से दिल्ली की ओर जाने के लिए नहीं, इसका विपरीत भी है। जो दिल्ली में प्रदूषण है, और जो चुनौतियां हैं, जो घनत्व के कारण एक घुटन सी जो अनुभूति होती है, तो उसका विपरीत है कि जैसे दिल्ली में जो रह रहे हैं, मेरा दिल्ली का जन्म है, और मैं यदि चाहूँ कि मैं दिल्ली एनसीआर में कहीं कुछ समय खुले में व्यतीत करना चाहूँ, तो उसका भी ये है, दिल्ली से बाहर जाके भी लोग आनंद लेने के लिए आ सकते हैं। और आज हम आए थे मेरठ की बर्फ़ी खाने के लिए, किंतु अभी वो स्टेशन तक ये मेरठ तक अभी पूर्णतया ये जो मार्ग आज सायकाल से उसका शुभारंभ हो जाएगा। तो यही है कि बहुत बहुत धन्यवाद भारत सरकार और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी। और ये बालक पजव भी कुछ कहना चाहते हैं। जी हाँ, बोलिए। आप तो पढ़ने वाले बच्चे हैं भाई। नमस्कार। क्या नाम आपका? पजव। कौन सी क्लास में? 9th में। अच्छा, क्या चाहिए? बहुत बढ़िया, मतलब कंफर्ट है बहुत, और मेट्रो से हटके है। जैसे दिल्ली मेट्रो में भी बहुत क्राउड होता है, और अब क्राउड से हटके एक नए वो बनाया गया है, तो बस